हमारी जो परंपरा की पहली लाइन है कि मैं अपना ये बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, इसी से ये जो आज की टॉपिक है 3 ओल्ड आइडियाज, पर्टिनेंट आइडियाज जो निकल के सामने आती है। जैसे मेंबर ने मुझे पूछा अभी कि आपका बुला लूं, रिकॉर्डिंग कर लूं। हम एक जैसे हैं, लेकिन ये जो ये में आने के बाद मुझे नए तरीके से जीवन जीने का रास्ता मालूम पड़ता है। इसके लिए मुझे पता चलता है कि मैं ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आती है जो जिंदगी में कभी नहीं थी दोस्तों। तो मैं बिगनिंग में अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए, जैसे ऑलरेडी भाई ने बोल दिया कि 2017 की सोब्राइटी डेट है मेरी, और लगभग 3 साल होने में 3-4 महीने बाकी हैं। और इस प्रोग्राम में आज अल्कोहलिक मानने के अलावा मैं ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आती है कि पहले जिस प्रोग्राम को मैं समझ नहीं पा रहा था, उस प्रोग्राम में इन्वॉल्व रहना मेरा कर्तव्य समझता हूँ। तो इस प्रोग्राम ने ऐसा क्या दिया जो कि आज का टॉपिक 3 पर्टिनेंट आइडियाज। मैं जब अल्कोहल से परेशान होके सॉल्यूशन में अल्कोहल को ही खोजता था, तो मुझे पता नहीं था कि अल्कोहलिज्म क्या है। मुझे याद है दोस्तों 2015 लगभग नवंबर की बात है वो भी, और मैं हार चुका था। मतलब इन द सेंस मैं चाहता था इससे कुछ निकलूं, निकलते निकलते मुझे 2 साल लग गए। मैं नहीं समझ पा रहा था कि व्हाट डू यू मीन बाय अल्कोहलिज्म, अल्कोहलिक बोल के ये मीटिंग करके क्या होगा। ये मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे कोई शराब बंद कर सकता है, और शराब मुझे इतनी अच्छी लगती थी। ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी था कि शराब पिया इसलिए शराबी हूँ, कि शराबीपन था और शराब पिया और एलर्जी ने वो काम कर दिया कि मुझे वो चाहिए। बिकॉज जब मैंने पहली बार अपने ही पैसे से, मेरी एक प्रिंसिपल थी दोस्तों, जब तक मैंने कॉलेज वगैरह से इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था उसके पहले मैंने शराब नहीं पी थी। और पहली बार जब शराब पिया था तो मुझे एक दृढ़ निश्चय था मेरा कि मैं शराबी नहीं बनूंगा। मुझे रिजेंटमेंट था कि मुझे एक डिटर्मिनेशन थी कि लाइफ में जो हो जाए, क्योंकि मैं भी देखता था रास्ते में शराबी गिरे रहते हैं, या फिर अल्कोहल कोई अच्छी चीज नहीं है, ये किसी के घर बर्बाद कर सकती है, इसकी ताकत है, इसकी लत लग जाए तो अच्छी नहीं है। ये जानते हुए इतने मैंने एक कोई भी आप कल्चरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते होंगे, संस्कार 1% भी होंगे जैसे मैं था, मुझे पता था कि शराब कोई अच्छी चीज नहीं है। कभी कभार ले तो ये दवाई है, लेकिन ज्यादा लेने से ये लत है। उसके बावजूद मैं अल्कोहलिज्म का शिकार बन गया दोस्तों, और लास्ट के दिनों में ग्लानि में था। मैंने खुद ही जब गूगल में ट्रीटमेंट सेंटर या ट्रीटमेंट के बारे में खोजा तो मुझे ट्रीटमेंट सेंटर्स का पता चला, और मैं लगभग 2 साल परेशान रहा था उसको। मैं इन आउट एक ही फेलोशिप भी कितनी मिरेकुलस फेलोशिप है कि आप लोग कोई बताते नहीं है, मुझसे पहले जो आए थे वो बताते नहीं है, थोपते नहीं है कि ये करना पड़ेगा। इतना ओपन माइंडेड का प्रोग्राम है कि हम छोड़ देते हैं कि आपकी मर्जी, बिकॉज हमें ग्रेस ऑफ गॉड समझ में आता है। वो चीजें पहले समझ में नहीं आती थी कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड का मतलब क्या होता है, कि मैं किसी को जबरदस्ती नहीं करा सकता। ईश्वर की मर्जी होगी, उसके अंदर विलिंगनेस होगी, तब वो पूरे यू आर विलिंग टू गो टू एनी लेंथ जो लिखा हुआ है, हम उस कदम पे चलने को तैयार होंगे। तो ये जो लास्ट की लाइनें हैं जो हम प्रेमबल में पढ़ते हैं, सीधे टॉपिक पे ही आता हूँ कि 3 ओल्ड आइडियाज ये निकल के सामने आती है, बिफोर एंड आफ्टर दी स्टेप्स। ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। यहाँ जो लिखा हुआ है कि बिफोर एंड आफ्टर दी स्टेप्स किए बिना, जैसे मैं पहली बार ए में आया 2015 से लेकर 17 तक, मैं ए से वाकिफाल हो चुका था कि मीटिंग्स होती हैं, कुछ मेंबर शराब से दूर हैं। उस समय मेरी आइडिया क्या थी, अच्छा 10 साल शराब से दूर है, नहीं पी रहे हैं, और यहाँ आके बर्थडे मनाते हैं, ऐसा कौन सा काम कर लिया। ये थिंकिंग थी मेरी दोस्तों। लेकिन वही थिंकिंग स्टेप्स करने के बाद चेंज हो जाती है, जैसे मेरी हुई। मैं सोचता हूँ कि अल्कोहलिक एनोनिमस नहीं होता, मेरे आगे आए हुए मेंबर्स नहीं होते, तो मुझे पता नहीं चलता मुझे हुआ क्या था। ये मुझे मालूम नहीं पड़ता कि अल्कोहलिज्म एक डिजीज है। ये मेरे बनाई हुई समस्या, मेरे खुद की बनाई हुई नहीं है। इससे निकलने का रास्ता मेरे पूर्वज, मेरे जो अल्कोहलिक फेलोशिप है वो बना के गई। ये डिफरेंशिएशन मेरी लाइफ में आता है थैंक्स टू दिस फेलोशिप। वरना मेरा जैसा एरोगेंट बंदा, और अब मरने को तैयार था लेकिन हेल्प मांगने को तैयार नहीं था,
वो सुनने रेडी नहीं था, लर्न टू लिसन, लिसन टू लर्न नहीं था कि सुन लूं पहले प्रेम्बल की लाइन में क्या लिखी हुई है कि वी फेलोशिप इज अ मैन एंड वुमेन हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम अल्कोहलिज्म। जो बंदा शराब पीने को मजबूर था, उसे ईश्वर की ग्रेस से आज वो पावर मिलता है कि आज शराब पीने की जरूरत नहीं पड़ती। पीऊंगा तो वही हाल होगा जो मेरा पहले हुआ था। लेकिन आज के दिन इस प्रोग्राम में आने के बाद, वो कदम करने के बाद, 1 2 3 कदम करने से जैसे ही मैं एक फेलोशिप को सुनने तैयार होता हूँ, जिसे हम इनिशियल स्पॉन्सर बोलते हैं, वो विलिंगनेस आती है तो मिरेकल हो जाता है दोस्तों। अंदर से कहीं ना कहीं एक बंदा जो हेल्प लेना नहीं चाहता, मैं हेल्प मांगना नहीं चाहता था, हेल्प मांगना मुझे तिरस्कार लगता था, मुझे लगा मैं हेल्प मांगूंगा, व्हाई शुड आई, मुझे लगता था मैं सेल्फ सफिशिएंसी से सब कुछ कर लूंगा, आई विल डू इट माई वे, मैं अपने तरीके से, अपनी बुद्धि से, अपने आइडिया से, मैं जो भी करना है मैं अपने आप खुद कर लूंगा। तो ये जो प्रासंगिक है, माने जैसे आप थ्योरम करते हैं दोस्तों, हम जैसे बचपन में थ्योरम पढ़ता था मैं, तो कुछ लिखा होता था, वो सोल्यूशन निकलता है कि अगर स्ट्रेट लाइन है 180 डिग्री है तो ऐसा होगा। वैसे ही हम स्टेप्स करते हैं तो मालूम पड़ता है कि 3 ओल्ड आइडियाज निकल के सामने आती है। ए कि मैं अल्कोहलिक था और लाइफ मैनेज नहीं कर पाया। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप लोग ने मुझे इनविटेशन दिया, धन्यवाद इसके लिए, मुझे बोलने के लिए 20 मिनट मिले हैं। तो इसमें मैं कैसे 20 मिनट का सदुपयोग करता हूँ वो मेरे हाथ में है, लेकिन 20 मिनट में कौन मुझे सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है ये मेरे बस में नहीं है। तो वैसे ही मैं जब स्टेप्स नहीं किया था, मैं अल्कोहलिज्म में मर रहा था, रेस्टलेस, इरिटेशन, डिससेटिस्फेक्शन में, मैं जीवन को समझता था, सामने वाला बंदा मेरे बारे में क्या बोल रहा है, कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। मैं स्लेव था, मैं सिर्फ अल्कोहल का फिजिकल एलर्जी के कारण स्लेवरी नहीं कर रहा था, वो तो कंपल्शन और क्रेविंग के कारण था, उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोल सकता आज के टॉपिक में, वो मोर अबाउट अल्कोहलिज्म और देयर इज सॉल्यूशन में लिखा हुआ है। लेकिन जो मानसिक स्लेवरी है, मेंटल स्लेवरी, जैसे जीवन जीने के तरीके, वे ऑफ लाइफ और मैनेज करने की डायरेक्टरशिप, मैं डायरेक्टर था दोस्तों कि जैसे अगर इस मीटिंग में अभी 40 जन है, तो पहले मैं डायरेक्टर था कि कौन मुझे कब सुन रहा है, किस वर्ड को सुन रहा है, उस वर्ड को समझा कि नहीं, इसको बोलते हैं मैनेज। मैं मैनेज करने की चेष्टा कर रहा था और जीवन जीने का नाम है। मैं किसको मैनेज कर रहा हूँ? लोग अपने अपने काम को मैनेज करते हैं, अपनी ड्राइविंग ठीक से करते हैं, मैं दूसरों की ड्राइविंग ठीक कर रहा था। तो ये मैनेज और वे ऑफ लाइफ में, जैसे मैं डायरेक्टर नहीं था दोस्तों, अभी जैसे इस मीटिंग में मॉडरेटर भी नहीं हूँ, तो मैं नहीं चालित कर सकता सामने वाला क्या कर रहा है, मैं अपने व्यवहार को चालित कर, मैं अपने व्यवहार को ढंग से रखने की, अपनी अपने अपने वाक्य पे ध्यान दे सकता हूँ, अपनी करनी पे ध्यान दे सकता हूँ। लेकिन पहले जब मुझे प्रोग्राम के बारे में पता नहीं था, चौथे पांचवे कदम करने के पहले मैं डायरेक्टर था दोस्तों। मैं इस दुनिया में इकलौता आदमी था जिसे लगता था कि दुनिया गलत है, इसको मैं रीमॉडल करने वाला था, री इंजीनियर करने वाला था। मुझे लगा ये सब नाटक है। जब मालूम पड़ा ट्रीटमेंट सेंटर में आवाज जाती थी कि अल्कोहलिक एक सेल्फ सेंटर्ड इंसान है, मुझे लगता था ये लोग सेल्फ सेंटर्ड, पूरी दुनिया सेल्फ सेंटर्ड। मैं कैसे सेल्फ सेंटर्ड, मैं तो सबके बारे में ऑब्सेस्ड रहता था। आई यूज टू, मैंने मेरे घर के पास अगर 10,000 लोग हैं इस शहर में, तो मैं सबके बारे में ऑब्सेस्ड रहता था। इसको फलाने को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उसको वैसे बोलना चाहिए, इनको ऐसे करना चाहिए, मेरे बॉस को ऐसा करना चाहिए और इस कंपनी को ऐसे चलना चाहिए। तो मैं तो सबके बारे में, एक छोटा सा दिमाग, उसमें मैं अपने बारे में, एक आदमी, नॉर्मल आदमी, नॉन अल्कोहलिक, अपने बारे में जीवन जीते जीते जीवन बिता देता है, एक छोटे से जीवन को अपना जीवन ठीक करने में जिंदगी बिता देता है। मैं कम से कम 10,000 लोगों के बारे में अफसोस रहता था, वो काम के क्षेत्र में, चाहे रिलेशंस में, क्या लास्ट के दिनों में एए में इनसे क्या होगा, ये कैसे मेरी शराबियत का इलाज बताएंगे, सुना भी नहीं। अल्कोहलिक एनोनिमस की पहली लाइन क्या बोलती है वो भी नहीं सुना। 4 लाइन की प्रेयर में पूरा सोल्यूशन लिखा हुआ है, वो सुनने का ध्यान नहीं। तो इसको बोलते हैं भ्रम। तो ये 3 डिल्यूजन, शराब पीने के कारण जो नशा होता है उसको इल्यूजन बोलते हैं। जैसे मुझे 2 की 3 उंगली दिखाई देती थी, या मैं डगमगा के चलता था, लेकिन डिल्यूजन होता है आंख होते हुए मुझे दिखाई, मुझे मेरी आंखें होते हुए मुझे दिखाई नहीं देता था, और मुझे कान होते हुए सुनाई नहीं देता था, क्योंकि मैं जजमेंट में था,
मैं हर समय जजमेंट में रहता था। जैसे आप एग्जांपल दिया मैंने कि सामने वाला क्या कर रहा है, उसके बारे में ऑब्सेस रहता था। तो यहाँ मीटिंग में आते आते मुझे मालूम पड़ा कि जीवन जीने का नाम है। तो जीवन जीने का नाम है, जीवन में मैनेज करने के लिए नहीं होता। अपने काम को मैनेज किया जाता है, अपने व्यवहार को मैनेज किया जाता है, जीवन जिया जाता है। तो ये वे ऑफ लाइफ मेरी लाइफ में मिरेकल वे से आती है दोस्तों। और मुझे मालूम पड़ता है कि मैंने जिंदगी भर इस पे कभी काम नहीं किया। जो सबसे जीवन का अमूल्य पार्ट है वो है, एक बंदा 39 ईयर की एज में 39 मित्र में बनाता है। मेरे पास लास्ट के दिनों में एक इंसान नहीं था दोस्तों, क्योंकि मैं अकेला, दोस्त मुझे लगता था नहीं है, मुझे लगता था मैं अकेला हूँ, परिवार होते हुए अकेला महसूस करता था। ये अल्कोहलिज्म इतना गहरी बीमारी है कि एक इंसान को, जिसके पास शायद घर परिवार होता है, उसे ये, मुझे फीलिंग देता था ये कि मैं अकेला हूँ, बेसहाय हूँ। लोनलीनेस की फीलिंग जो एक अल्कोहलिक जानता है वो कोई नहीं जानता। तो ये तीन प्रासंगिक जब मैं 4 5 6 कदम करता हूँ तो मुझे मालूम पड़ता है कि जीवन जीने के तरीके में फॉल्ट थी। ईश्वर के अलावा कोई कर नहीं सकता गुड ऑर्डरली डायरेक्शन, बिकॉज सेल्फ रिलायंस फेल्ड मी। मैं अपने मुताबिक, अपने हिसाब से नहीं सोच पाया कि कैसे चलना है। जैसे व्हेन यू आर इन रोम यू हैव टू बी रोमन। इस दुनिया में जीना है तो दुनिया के तरीके के ट्रेडिशन के साथ जीना पड़ेगा। तो आप अगर स्टेप्स और ट्रेडिशन को देखेंगे, पहला ट्रेडिशन जो है आवर कॉमन वेलफेयर शुड कम फर्स्ट। कॉमन वेलफेयर में मैं आपके साथ इस मीटिंग में हूं कि मैं मीटिंग में कुछ जाहिर करना चाहता हूं, ये डिफरेंस है। मैं आपके साथ आप जैसा हूं, आई एम अल्कोहलिक, फेलो अल्कोहलिक, ये फीलिंग जब आती है, कॉमन वेलफेयर की फीलिंग में आती है, बाय डिफॉल्ट मैं ग्रेस में आता हूँ। जैसे मैं गाड़ी से उतरता हूँ तो गाड़ी जिस तरफ जाती है उसी तरफ उतरना पड़ता है। लॉ ऑफ ग्रेविटी जिस तरफ है मुझे उस तरफ जाना पड़ेगा। शराब पी के मैं सोचता था, मेरे नॉन अल्कोहलिक फ्रेंड्स हैं जो नॉर्मल ड्रिंकिंग करते हैं, वो कभी भी शराब को कंट्रोल करने की चेष्टा नहीं करते। वो शराब पी के बड़े बड़े डिसीजन नहीं लेते, वो शराब पी के रिलैक्स करते। मैं शराब पी के बड़े बड़े डिसीजन लेना चाहता था। यहाँ पे मुझे मालूम पड़ा कि फिजिकली एंड मेंटली आई एम डिफरेंट फ्रॉम नॉन अल्कोहलिक। तो जो पहली वाली ओल्ड आइडिया है वो मेरी ठीक होती है। यस, आई वाज अल्कोहलिक एंड कुड नॉट मैनेज माय ओन लाइफ एंड गॉड कुड एंड वुड इफ ही वर सॉट। बिकॉज मेरा गुरुजन से नहीं हुआ, मंदिर जाके नहीं हुआ, एक स्पॉन्सर से नहीं हुआ, मुझे बिग बुक पढ़ने से नहीं मिला, मुझे प्रेयर भी करनी पड़ी, स्पॉन्सर की मदद लेनी पड़ी, वो कदम करने पड़े। और कदम करने के बाद मालूम पड़ा कि जो सामने वाला किया है वही मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि रिलायंस ऑन मेरे को, मेरा रिलायंस फेल कर चुका था, दूसरों का रिलायंस फेल कर चुका था। मैं अपने दोस्तों पे रिलाई करता था या बॉस पे रिलाई करता था, सब पे मेरा रिजेंटमेंट था, मेरी कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम थी। तो मुझे एक ही चीज में कंसिस्टेंट रहनी पड़ेगी जो मेरे बाद भी है, मैं मर भी जाऊंगा तो वो शक्ति मुझे नहीं छोड़ेगी, वो है गुड ऑर्डरली डायरेक्शन। एक अंदर की जो चेतना है उसे मुझे कॉन्शियस कॉन्टेक्ट तक आना पड़ता है कि नो ह्यूमन पावर कुड रिलीव माय अल्कोहलिज्म, क्योंकि मैं मैं सीकर हूँ, मैं कुछ सीख कर रहा था। आई वॉज सीकिंग समथिंग एंड दैट सीकिंग इज गॉड। मेरे जो क्रेविंग के अंदर, जो अकेलेपन के अंदर, रेस्टलेस, इरिटेशन, डिससेटिस्फेक्शन के अंदर, जो लैक ऑफ पावर वाज माय डिलेमा। और वो पावर खोजने के लिए मुझे खुद कदम करने पड़ते हैं। हाँ, जो डायरेक्शन दिया गया है, जो स्पॉन्सर बताते हैं और जो बिग बुक में लिखा हुआ है, लेकिन रूबरू मुझे खुद होना पड़ता है, अपनी गलतियों को खुद स्वीकार करना पड़ता है और अपने आप को खुद अल्कोहलिक बोलना पड़ता है। तब जाके समझ में आता है, जब मैं नए वे ऑफ लाइफ को प्रैक्टिस करता हूँ तब समझ में आता है कि ओल्ड आइडिया गलत थी। और मुझे समझ में आता है कि इतने दिन मेरी क्या गलती थी, क्योंकि मैं गॉड बन जाता था ये मानते हुए कि गॉड में नहीं। मुझे जब लास्ट के दिनों में तकलीफ होती थी, मुझे जब ग्रैंडियोसिटी सुनना पड़ता था कि मैं ग्रैंडियोसिटी हूँ, मुझे खराब लगता था, क्योंकि मेरे हिसाब से ग्रैंडियोसिटी मैं था ही नहीं, मैं कभी इगोइस्टिक इंसान था ही नहीं। मैं रिवोल्ट करता था, मुझे लगता था मैं गलत चीज के आगे आवाज उठाता हूँ, मुझे पसंद नहीं है, मैं ओपन माइंडेड हूँ। लेकिन मुझे मालूम पड़ा आई वॉज इरिटेटेड। जिस चीज को मैं जस्टिफाई करते हुए शराब पीने का साधन करता था, मुझे मालूम पड़ता है इट वॉज माई जजमेंट, इट वॉज माई ओल्ड आइडिया कि मैं डायरेक्टर हूं। अगर मैं किसी को जज कर देता हूं, जजमेंट देने के बाद एक जज होता है, वो रिपेंटेंस में जाता है, वो उसके बारे में सोचता है, कुछ वक्त लेता है डिसीजन लेने के बाद। मैं पल पल जजमेंट देता था। अगर भगवान, आप अगर रामायण पढ़े होंगे, राम भगवान ने रावण का वध देने के बाद भी रिपेंटेंस किया। मैं किसी को जजमेंट करने के बाद, किसी को बर्बाद करने के बाद भी मुझे इतना जजमेंट सही लगता था
क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि दूसरों को जज करने से बड़ा अन्याय कुछ नहीं है, क्योंकि इस जीवन में सही गलत कुछ नहीं है। सही भी लाइफ में होता है, गलत भी लाइफ में होता है, लेकिन मैं अपना व्यवहार कैसा रखता हूँ वो मेरे बारे में बताता है कि मैं कैसा इंसान हूँ। क्वालिटी ऑफ लाइफ निकल के सामने आती है, किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार मैं करता हूँ। तो एटीट्यूड और बिहेवियर को मैंने कभी, जब मैं बड़ा हो रहा था अल्कोहलिज्म के कारण, बीइंग अल्कोहलिक, आई नेवर केयर्ड। मेरा एटीट्यूड और बिहेवियर मेरी सबसे बड़ी कमाई है। एक रिश्तों को, रिलेशनशिप को बनाने में आपके व्यवहार, मेरे व्यवहार और मेरे आचरण का बहुत बड़ा मार्ग है, बहुत बड़ा मैंने उसका योगदान है, जो कि मैंने नजरअंदाज किया। अल्कोहलिक एनिमल्स में आने के बाद मुझे मालूम पड़ता है कि गुड ऑर्डरली डायरेक्शन जो मुझे फॉलो करना पड़ता है, कि फॉरगिवनेस क्या होता है, रिजनमेंट से बेटर है ग्रेटिट्यूड, टुगेदरनेस बेटर है सेल्फ सेंटर्ड से, और सेल्फिश थिंकिंग से अच्छा गुड ऑर्डरली डायरेक्शन की थिंकिंग है। जब वो फ्लेवर मिलता है, वो सेरेनिटी मिलती है जो प्रॉमिस में लिखी हुई है। मैं मजबूर होता हूं कि मेरी जो ओल्ड आइडिया थी कि ईश्वर नहीं है, मेरे लिए तो नहीं है, मैं अकेले कर लूंगा और मैं अल्कोहलिक नहीं हूँ, ये 3 ओल्ड आइडियाज है। और नई आइडिया साबित होती है, ये एक ही सब पहली अवेकनिंग है। पहले अवेकनिंग ये स्टेप्स करने से होती है कि यस, आई वाज अल्कोहलिक एंड कुड नॉट मैनेज माय ओन लाइफ, गॉड कुड एंड वुड इफ ही वर शॉट एंड नो ह्यूमन पावर कुड रिलीव माय अल्कोहलिज्म। ये 3 जब मैं अंदर से मानता हूँ, ये फर्स्ट लेवल ऑफ अवेकनिंग होती है, जब शराब का ऑब्सेशन मुझसे लिफ्ट हो जाता है। क्योंकि मैं अंदर से मान लेता हूँ इतने दिन जो मैं लड़ाई कर रहा था अपने दिमाग के अंदर, वो झूठी लड़ाई थी। जो लिखा हुआ है कि वी सीज फाइटिंग अल्कोहल और एनी वॉर, वी स्टॉप फाइटिंग अल्कोहल, एक प्रॉमिस में हमारी लिखा हुआ है। ये निकल के सामने आता है, महसूस कर पाता हूँ मैं, मुझे मालूम पड़ता है। ये 3 चीज जैसे ही मैं मान पाता हूँ, और ये कदम करने के बाद आता है, थ्योरिटिकल नहीं है। क्योंकि मुझे लगता था मेरी आइडियाज सही हैं, क्योंकि मुझे जब जो मीठा खाया नहीं उसे मीठा का स्वाद कैसे आए। अगर मैं जिंदगी भर अपने गलत, क्या बोलूं, तीते बिहेवियर को ही सही मान के चलता था, उसे कैसे मालूम पड़ेगा कि एक, मुझे लगता था जो सॉफ्टली बात करता है वो तेल लगा रहा है, ही इज ऑयलिंग पीपल। मेरा एटीट्यूड ये था दोस्तों कि प्यार से बोलना, नाटक कर रहा है सामने वाला, उसको कुछ चाहिए, ही नीड समथिंग, ही इज डूइंग ड्रामा। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मीठा बोलने से स्ट्रेन कम पड़ता है, मेंटल स्ट्रेन जो होता है, बोलने की थकान कम होती है, जैसे ही मैं, मेरे शब्दों में थोड़ी कड़वाहट कम होती है, सेरेनिटी महसूस होती है दोस्तों। तो मैंने इतने दिन सोचता था, मेरी थिंकिंग ओल्ड आइडियाज क्या थी, जो सॉफ्टली बात करते हैं साले कमजोर है। नहीं, मुझे नहीं मालूम पड़ता कि सॉफ्ट बोलने के लिए करेज चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए। ये अल्कोहलिक एनिमल्स में आने के बाद, आप लोग के साथ मीटिंग करने के बाद, वो हिम्मत मिलती है ये जानने की कि अपने आप को एक्सेप्ट करना ज्यादा जरूरी है दूसरों के बारे में जजमेंट करने से पहले। तो एक्सेप्टेंस इज फ्रीडम, इस फ्रीडम, एक्सेप्टेंस, ये जो 3 जो ओल्ड आइडियाज है, इसमें क्या क्या है नहीं है। एक्सेप्टेंस इसके अंदर है, सरेंडर इसके अंदर है, और इसके अंदर कन्फेशन है। अगर मैं ये बोलता हूं कि मेरी ओल्ड आइडिया थी और आज मेरे को मालूम पड़ता है कि मैं गलत था कितने सालों तक, कन्फेस, पब्लिकली कन्फेस कर रहा हूं मैं। और कन्फेशन इज नेक्स्ट टू सीकिंग फॉरगिवनेस। मैं अगर मीटिंग में आके बोलता हूं दोस्तों कि मुझे पता नहीं था मैं अल्कोहलिक हूँ, मेरे से अन्याय हुआ है, तो ये मेरा डेली अमेंड्स है, लिविंग अमेंड्स बन जाता है कि मैं कन्फेस करता हूँ कि आई हैड एन ओल्ड आइडिया, आई नेवर न्यू ए वे ऑफ लाइफ। एक वे ऑफ लाइफ क्या बोलती है, अल्कोहलिज्म था तो ए के पास आया, ए में आने के बाद मुझे मालूम पड़ता है कि अल्कोहल तो बाद में बंद करना, बंद तुमसे होगी नहीं, कुछ दिन बंद करने की चेष्टा करो और उस शक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करो। तो वो कन्फेशन की फीलिंग जब आती है, ऑटोमेटिकली ह्यूमिलिटी आ जाती है। अगर एक बंदा ये एक्सेप्ट, मेरा जैसा रूड बंदा, एरोगेंट बंदा, ये मानने को तैयार होता है कि मैं अल्कोहलिक हूँ, ये मानने को तैयार होता है कि इतने दिन मैंने अपने ही ईश्वर से लड़ाई की, और ये मानने तैयार होता हूँ कि मैं सोचता था मैं डायरेक्टर नहीं हूँ और हर जगह डायरेक्टर बना हुआ था, तब ये कन्फेस करता हूँ, फॉरगिवनेस की प्रार्थना करता हूँ, तो दोस्तों एक सेरेनिटी और ह्यूमिलिटी की फीलिंग आती है, जो मेरे को शराब से बिना पहले, ये मेरी लाइफ के चौथे जीवन की एक्सपीरियंस है। बचपन से लेके मेरे जवानी तक, जब तक मैंने शराब नहीं पी, और शराब पीना स्टार्ट किया लास्ट के दिनों तक, और उसके बाद बंद कमरों के एब्सटिनेंस में,
और चौथा जीवन जब ईश्वर ने आप लोग की मदद से मेरी शराब में पॉज लाया है, शराब पीने में, ये जीवन चौथा जीवन है मेरा, लाइफ का चौथा एक्सपीरियंस। और इस एक्सपीरियंस से मुझे नशे की जरूरत नहीं पड़ती है और मुझे वो सुकून मिलता है जो मैं शराब में खोज रहा था। मैं उस बॉटल के अंदर जो पीस ऑफ माइंड, हर बात पे मैं शराब खोजता था, क्यों? मुझे अच्छी लगती थी, क्योंकि मुझे वो कुछ घंटों के लिए रिलीफ देती थी। सेम रिलीफ जब मुझे आप लोग के इस प्रोग्राम से मिलता है, मैं ग्रेटिट्यूड में आने को बाध्य होता हूँ। मैं यहाँ आके आप लोग के साथ ये एडमिट करना चाहता हूँ कि मुझे जो चाहिए था वो आप लोग ने टेलर मेड मेरे लिए 1934 में बना दिया है। मुझे खाली वो टूल्स उठा के एक बार प्रैक्टिस करने थे। जैसे क्रिकेट खेलने के लिए आप सोच के दिमाग में क्रिकेट नहीं खेल सकते, आपको बैट उठाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वैसे इन कदमों को आपको आके प्रैक्टिस करते हैं स्टेप्स को, तो धीरे धीरे समझ में आता है। लगभग अगर मैंने जैसे प्रैक्टिस करने की चेष्टा की, मजबूर था, दोस्तों रास्ता नहीं था, मिरेकल हो गया। मुझे लगा 4 स्टेप की इन्वेंटरी में मुझे बताना है कि मैंने क्या क्या लाइफ का बायोग्राफी देना है, मुझे बायोडेटा नहीं मांग रहा है कोई। यहाँ बोलते हैं कि जजमेंट में करता था कि नहीं, जजमेंट करना बेटर है कि किसी को फॉरगिव करना बेटर है। और आपको जो एक्सपीरियंस कब होगा, दोनों भारी वर्ड है। भारी वर्ड का जब महसूस करता हूँ कि जजमेंट से कहीं इजी है माफ कर देना, माफी मांग लेना, अपने आप को एक्सेप्ट करना। 40 आदमी को एक्सेप्ट करने की चेष्टा करने से बेटर है अपने आप को एक्सेप्ट कर लेना। ये छोटी छोटी चीजें जब लाइफ में मिरेकल के रूप में सामने आती हैं, मालूम पड़ता है लाइफ इज ब्यूटीफुल, और मैं बोलने को बाध्य होता हूँ। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम बीइंग केप्ट अलाइव एंड आई एम बीइंग ऑनर्ड कि ए में मुझे बोलने का मौका मिलता है कि यहाँ आके अपनी पूरी लाइफ स्टोरी को मैं बता पाऊं कि मुझे पता ही नहीं था कि लाइफ जीवन जीने के लिए मिला है, जीवन लड़ने के लिए नहीं मिला है। लड़ाई करने का जीवन नहीं है। लड़ाइयाँ लाइफ में हो सकती है, अपने आप से लड़ाई करना समझदारी नहीं है। तो ये जो मेरे साथ मेरी लड़ाई चल रही थी, वो ए में आने के बाद, इस प्रोग्राम के कदम करने के बाद कहीं ना कहीं पॉज आता है, और वो पॉज मुझे मजबूर करता है ये मानने को, जानने को कि व्हाट वाज माय मिसिंग इन माय लाइफ। वो जो मेरे अंदर होल इन द सोल, स्पिरिचुअल इलनेस है, सोल सिकनेस जिसे हम बोलते हैं, अपने आप को दुखी पहुंचा के सबसे ज्यादा दुख खुद ही को मिलता था। और आज के दिन, एक एक दिन जब गलतियां कम होती है, उससे मैं परहेज कर पाता हूँ, तो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग ऑटोमेटिक होती है, गिल्ट लेवल कम हो जाता है। और गिल्ट अमेंड्स करने से जब नए मेंबर मिलते हैं, उनको हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि मेरा हुआ है, तुम्हारा भी होगा। मैंने इतना नुकसान किया, आप कम नुकसान करो। आप अच्छे होंगे तो मेरे, आपके माता जी के साथ मेरा इनडायरेक्ट कमेंट्स हो जाएगा, मेरी माता जी को मैंने दुख पहुंचाया है। ये फीलिंग जब एक एल्कोहलिक को आ जाती है, उसके बाद उसकी लाइफ में ग्रेटिट्यूड अपने आप आ जाता है, वो एरोगेंस कम हो जाता है। आज भी कभी कभी झलकता है, लेकिन मुझे आज मालूम पड़ता है कि लाइफ में दो दो एक्सपीरियंस है, एक कड़वा एक्सपीरियंस, एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। तो कहीं ना कहीं मैं जुड़ जाता हूँ लाइफ में उस गुड मोमेंट्स के साथ जुड़ने के लिए। और इतने दिन जब मैं ए में स्टेप्स करने के पहले, मुझे पता ही नहीं था कि मेरी लाइफ की प्रॉब्लम क्या है, मेरे तरीके में प्रॉब्लम क्या है। मुझे सबके तरीके में प्रॉब्लम दिखती थी, और जैसे ही मैं ये फीलिंग में आता हूँ, आई गेट यूनाइटेड विद द फेलोशिप ऑफ स्पिरिट। यूनिटी रिकवरी सर्विस, मेरे स्पॉन्सर ने मुझे एक बार बोला था कि यूनिटी रिकवरी सर्विस जो ट्रायंगल है, ये क्या है? यूनिटी इज यूनियन विद गॉड, recovery is came to believe in God, and service is carrying the message of God. Alcoholic Anonymous is all about good orderly direction. तुम्हारी लाइफ में क्या नहीं था? एक समय सब कुछ था, लेकिन तुम अल्कोहलिक बने। लेकिन यहाँ आते आते तुमको वो मिल जाता है, लैक ऑफ पावर वाज योर डिलीवर। और उस पावर को जब तुम महसूस कर पाते हो, यू आर माने इस फेलोशिप में टिकने के लिए तुम्हें एफर्ट नहीं डालना पड़ता। ये जहाँ पे मैं अकेला आया था 2017 में, आज मेरे कम से कम 50-60 मित्र हैं जो कि ए मेंबर्स हैं, और उनसे मेरा दिल खोल के बातें होती है, तो लोनलीनेस गायब हो जाती है दोस्त। मुझे मालूम पड़ता मैं अकेला नहीं हूँ, और आप लोग ने मुझे हंसना सिखाया, आप लोग ने मुझे ऑनेस्टी सिखाई कि कोई बात नहीं, गलती होती है लाइफ में, लेकिन देयर इज अ वे ऑफ लाइफ विच यू कैन बी करेक्टिव। और एक दुनिया में एक कोई भी इंसान करेक्शन कर लेता है, उसे ईश्वर क्षमा कर देता है। ये आज तक का इतिहास है। क्षमा करने के लिए ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, खाली अपने व्यवहारों में और आचरण में सिर्फ करेक्शन लाना होता है,
और वो करेक्शन आने से ही ईश्वर उसे अपना लेता है, क्योंकि वो उसके अंदर ही होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरा समय लगभग समाप्त होता है, यहीं पे 5:36 हो गई है। धन्यवाद राजेश जी, धन्यवाद प्रवीण जी, मौका देने के लिए। फेलोशिप का आप लोग का आभारी हूँ कि मौका दिया, अपने कुछ शब्द बोल सकूं आप लोग के बीच। थैंक यू दोस्तों सुनने के लिए।